हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू कोर्स जिसमें हम स्टडी करेंगे लीनियर कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है जी। तो बच्चों ये कह रहे हैं आने वाले दौर में जो रोबोटिक्स वगैरह आप स्टडी करेंगे उसकी कह लें बेस है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो आज हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हम स्लाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डॉक्टर मोहम्मद वासिफ साहब की, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के प्रोफेसर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और ये बहुत ही अच्छा स्टडी करवाते हैं। ठीक है जी, चले आए स्टार्ट करते हैं। मुनाफिकतें अक्सर लोगों के दिलों में मुनाफिकत है, मुंह पर कुछ हैं, 4-4, 10-10, 5-5 हजार चेहरे लगाए हुए हैं उन्होंने। यहां कुछ है, वहां कुछ है, अभी कुछ कहा, अभी कुछ कहा है जी। था कुछ अभी बयान, अभी कुछ बयान है, गोया तेरी जबान के नीचे जबान है। तो बच्चों लीनियर कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज लीनियर कंट्रोल सिस्टम। ये बुक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी, बुक तो वैसे बच्चों के पास होती है, अदरवाइज मैं वैसे भी प्रोवाइड करता ही हूँ। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए व्हाट इज लीनियर कंट्रोल सिस्टम, यानी कि लीनियर क्या, लीनियर का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब क्या है और सिस्टम का क्या मतलब है, यानी कि हम स्टडी क्या करना चाह रहे हैं। तो बच्चों देखो, सिस्टम की कई तरीकों से हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स कनेक्टेड टुगेदर, यानी कि जब कई कंपोनेंट्स को जोड़कर एक चीज को बनाया जाता है तो उसे हम सिस्टम कह सकते हैं। जस्ट लाइक अ चेयर, जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि एक चेयर है, उसको कई कहने के चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, बट देखें उसने कहा हुआ है बीच में इंटरेक्टिंग। अब ये इंटरेक्टिंग का क्या मतलब है, यानी कि एक दूसरे के साथ एक्ट कर रही हो, इंटरेक्ट हो मतलब कि जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो देखो ऐसा तो नहीं ना हो सकता अब मैं चेयर के जो पुर्जे हैं उनको इकट्ठा से रख दूं, यानी जुड़े हुए नहीं है, कोई चीज बनी नहीं है, बस ला के रख दिया, वो सिस्टम तो नहीं ना होगा। दैट इज नॉट अ सिस्टम। ठीक है, तो उनको आपस में कनेक्ट भी होना चाहिए, आगे ये भी चीज आगे देखें बताई गई है, कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। तो देखो बच्चों इसकी कई मिसालें हैं हमारे इर्द गिर्द के माहौल में, मैं आपको काफी मिसालें दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद इसकी दूसरी अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या कह रहा है, डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू अकम्प्लिश सम टास्क, यानी कि कोई एक डिवाइस या कई डिवाइसेस की कलेक्शन, यानी कि कई सारे डिवाइसेस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको सिस्टम की ना इस लिहाज से भी एक मिसाल देता हूं। जैसे कि आपका एक बॉल पेन है, बॉल पॉइंट आप इस्तेमाल करते हो, तो वो भी एक सिस्टम है, क्योंकि वो देखे ना कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। यानी कि उसके अंदर पहले क्या किया गया, कुछ पुर्जों को इकट्ठा करके एक पहले सिस्टम बनाया गया, यानी देखें उसके अंदर इंक के लिए उन्होंने एक पाइप लगाया हुआ है जिसके अंदर स्टोर है अपना इंक, और उसके बाद आगे निब लगी हुई है जिसके थ्रू आप लिखते हैं। ठीक है जी, और पूरा उसके ऊपर प्लास्टिक का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, तो वो बन गया एक सिस्टम। बट वो अभी सिस्टम नहीं है, उस वक्त तक सिस्टम है जब तक वो आपके काम आएगा, यानी कि आपका कोई टास्क परफॉर्म करेगा। फजूल किसी भी चीज को नहीं बनाया जाता बच्चों, सिस्टम होता ही वो उस चीज को सिस्टम कहा जाता है जो किसी चीज यानी कि कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हो, इंसान के किसी काम आ रहा हो। ठीक है, तो देखें अब वो जो मेरे पास बॉल पेन की एग्जांपल मैं आपको देने लगा था, बॉल पेन है वो उस वक्त तक ही एक सिस्टम है जब तक वो मेरे काम आएगी, यानी कि जो ही उसकी देखें अब स्याही खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, वो हमारे लिए सिस्टम रहता ही नहीं है। यानी कि जब उसका काम खत्म हो गया देन इट इज नॉट अ सिस्टम, यानी कि वो हमारे लिए सिस्टम नहीं रहा। उसके बाद देखो बच्चों, ये हमने सिंपल आपको ये स्टडी करवाई थी सिस्टम की डेफिनेशन जब हमने सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत आपको सिग्नल एंड सिस्टम की भी बेसिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखें जैसे कि वो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक इनपुट हो और एक आउटपुट हो उसको हम सिस्टम कहते हैं। ये तो सिंपल सिस्टम की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी या तो इनपुट इलेक्ट्रिकल हो या आउटपुट इलेक्ट्रिकल हो या दोनों की दोनों इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है, तो हम उस सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि देखो एक चीज है, यानी कि उसको मैं इनपुट देता हूं और वो मुझे उसके बदले में आउटपुट देती है, तो देन दिस इज कॉल्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसके लिए काफी अच्छी मिसाल होती है, अगर आप सब मेरे सामने होते और मेरे पास यहाँ कोई चीज होती मैं आपको यहाँ पे दिखा पाता, मैं आपको उससे अच्छी चीज ये दिखाता हूँ। देखें
उसके लिए भी मेरे पास एक मिसाल है। देखो बच्चों, ये मेरा मोबाइल है, दिस इज अ सिस्टम। ये कैसे सिस्टम हो सकता है, यानी कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए मैंने क्या किया, इसको एक इनपुट दी, यानी कि मैंने टच किया और मैंने नीचे की तरफ यानी कि अपना जो हाथ है उसको ऊपर की तरफ लेके गया और स्लाइड नीचे चली गई। ये क्या है, यानी कि मैंने जो अपने हाथ के साथ इसको यानी कि टच करके स्लाइड्स को ऊपर किया, टर्न किया, इससे क्या हुआ, मैंने एक इनपुट दी, यानी कि मैंने कॉज किया, कुछ ना कुछ इसके ऊपर कहने के ऑपरेशन परफॉर्म किया। आगे मेरे मोबाइल ने क्या किया, उस स्क्रीन को ऊपर की तरफ यानी कि फ्लो करवा दिया, यानी कि उसने इफेक्ट यानी कि उसका असर पड़ा मोबाइल के ऊपर। दैट इज कॉल्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसकी बहुत अच्छी मिसाल दी थी हमें वासिफ साहब ने कि क्या लें आगे एक आपका स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है जी, और मैं क्या करता हूं, मैं उसको स्लैप यानी कि थप्पड़ मारता हूं। थप्पड़ मारता नहीं हूं अभी, थप्पड़ मार ऐसे उसको ना एकदम से डरा देता हूं थप्पड़ मारने के लिए, और अगला एकदम से डर भी जाता है। तो वो जो डर उसके अंदर पैदा होगा मेरी स्लैप को देखते हुए, यानी कि मेरे हाथ को देखते हुए कि हाथ मेरी तरफ आ रहा है और मुझे थप्पड़ लगने लगा है, यानी कि सिस्टम को कुछ इफेक्ट हुआ, यानी कि कुछ इफेक्ट जनरेट हुआ। दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम, यानी कि उसके अंदर कॉज से इफेक्ट पैदा हो रहा है, ठीक है। और कॉजेलिटी की डेफिनेशन भी हमने स्टडी की हुई है अपने सिग्नल एंड सिस्टम में। आप सबको याद होना चाहिए कि कोई भी ऐसा सिस्टम बच्चों, यानी कि जो प्रेजेंट या पास्ट टाइम की इनपुट से हमें फ्यूचर में तो बात हो रहा है, यानी कि आउटपुट दे रहा हो, फ्यूचर में आउटपुट आ सकती है, ठीक है। मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, पास्ट में आउटपुट नहीं आ सकती, प्रेजेंट या फ्यूचर में आउटपुट आ सकती है, ठीक है। ये मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, आउटपुट हमेशा या तो प्रेजेंट में आएगी या फ्यूचर में आएगी, ठीक है। और जो इनपुट है बच्चों वो हमेशा पास्ट या प्रेजेंट में होगी, ठीक है। फ्यूचर में हम इनपुट नहीं दे सकते, मेरी बात समझिएगा। यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, देखें अब कोई मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देखते हैं ये मौसम यानी कि ये जो वेदर के बारे में बताते हैं, ये ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि देखें अब कोई बंदा मुझे कहे कि उसको हम वेदर का सिस्टम ही नहीं बोलेंगे जो हमें फ्यूचर में जाकर बता रहा है कि कल बारिश होनी थी, यानी कि कल बारिश होनी थी, यानी कि वो कह रहा है कि पास्ट वाले टाइम में बारिश होनी थी, यानी कि कल उसने देख लिया जी बारिश हो रही है और वो हमें ये न्यूज़ दे रहा है, तो वो सिस्टम तो नहीं ना हुआ हमारे लिए, वो तो हमने भी देख लिया हुआ बारिश हुई है तो हमें पता है उस चीज़ का। लेकिन वो अगर फ्यूचर में प्रिडिक्शन करता है पास्ट टाइम में, यानी कि वो हमें बताने आज बता रहा है कि कल बारिश होने वाली है, अपना सामान समेट लो, यानी कि जैसे ये वेदर वाले करते हैं, आपको पता ही है न्यूज़ में वेदर वाले बताते हैं आगे कि आज बारिश होगी, तो उनकी प्रिडिक्शन कभी कभार ठीक भी होती है, कभी कभार रॉन्ग भी होती है, लेकिन चलें हम रॉन्ग को भी साइड पे करते हैं, हम अभी राइट की तरफ आते हैं, यानी कि उनकी प्रिडिक्शन राइट है कि फ्यूचर में बारिश होगी। तो देखो बच्चों उसने क्या किया, मुझे पास्ट में इनपुट दे दी वेदर वालों ने और मुझे फ्यूचर में उसकी आउटपुट मिली, तो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम, यानी कि वो एक सिस्टम है। अब कंट्रोल की तरफ आते हैं, देखें टू एक्वायर द डिजायर्ड सिस्टम रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस, यानी कि हमारा जो अपने सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल होता है ना, वो हमें सिस्टम को बच्चों कंट्रोल किस वक्त करना पड़ता है, हमें किसी भी सिस्टम को कंट्रोल उस वक्त करना पड़ता है जब वो हमें हमारी डिजायर्ड आउटपुट ना दे रहा हो। लाइक देखो बच्चों, यानी कि आपने ना कह लें कि फॉर एग्जांपल आपके घर में पंखा लगा हुआ है, ठीक है, पंखा लगा हुआ है, आपने फैन को चलाया, ठीक है, आपने पंखे को चलाया, तो क्या हुआ जी, पंखा अपनी लोअर स्पीड पे चल रहा है, जबकि आप चाहते हैं इतनी गर्मी पड़ रही है कि आपको उसके लोअर स्पीड पे चलने से कोई फायदा नहीं हो रहा, आप उसको हाईएस्ट स्पीड पे चलाना चाहते हो। तो अब देखो अगर सिर्फ आपके वहां पे लगा होता बटन, यानी कि साथ में डिमर ना होता जिससे आप उसकी स्पीड तेज कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास वो डिमर ना होता, या कह लें कि आपके पास कोई वो जो आजकल रिमोट कंट्रोल सिस्टम आ गया, वो भी देखे ना उसके आगे लिखा हुआ है रिमोट कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल सिस्टम, समझाई, रिमोट कंट्रोल, यानी कि रिमोट की जरूरत क्यों पड़ती है, कंट्रोल करने के लिए। तो दैट इज द मेन चीज, मेन पॉइंट। तो देखो बच्चों इसमें यही बात आ गई कि जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलती रहेगी हमें उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब हमें मतलब कि हमारी आउटपुट नहीं मिल रही, यानी कि इसीलिए उसने लिखा हुआ है एक्वायर का लफ्ज, एक्वायर का मतलब होता है यानी कि अपनी डिजायर्ड आउटपुट हासिल करने के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद लीनियर, अब लीनियर की बात आए तो सेटिस्फाई द सुपरपोजिशन थ्योरम लिखा हुआ है यहाँ पे सही तरीके से डिफाइन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। देखें जैसा कि हमने लीनियरिटी बच्चों स्टडी किया था, एक सिस्टम होता है लीनियर, यानी कि देखें आज अगर मैंने फॉर एग्जांपल देखें कि मेरे पास एक रिंग लाइट है, जैसा कि आपको पता मैं रिंग लाइट पे वीडियोस बनाता हूं, मैं उसको आज अगर ऑन करता हूं तो वो कह लें कि वो चलती रहती है, बिल्कुल सही मुझे ब्राइटनेस दे रही है, या ये छोड़ें, इस चीज़ को छोड़ें यार, ये इस चीज़ को साइड पे करें। फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि मेरी ऑडियंस है जैसे कि आप सब हो, अगर तो आप सब क्लास में रेगुलर आते हो,
यानी कि रोज के लेक्चर रोज लेते हो, तो उससे क्या होगा, आप लीनियर होगे मेरे साथ, यानी कि आप सब मुझे सही तरीके से आउटपुट दे रहे हो, जैसे मैं इनपुट दे रहा हूँ वैसे ही आप मुझे आउटपुट दे रहे हो। अगर तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, यानी कि आप सब क्लास लेते हो बच्चों, ठीक हो, तो आप सब क्लास ले रहे हो, रेगुलर ले रहे हो, कोई छुट्टी नहीं कर रहा, चलें वो एक बात साइड पे करें कि कभी कभार चलें कोई मसला बन जाता है, या आपको पता है शैतानी बच्चे होते हैं, या फिर अपने उनको चलो उनको भी एक साइड पे कर दो। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसी क्लास कोई आ गई है, इतनी एक्यूरेट आ गई है कि वो रोज की रोज क्लासेस ले रही है, रोज के रोज काम कर रही है, तो देखें बच्चों, आप सब मेरे साथ लीनियर है तो रिजल्ट भी लीनियर आएगा। यानी कि जो जिस तरह से मैं आपको इनपुट कर दूंगा उसी तरह की आउटपुट मिलेगी, यानी कि आप जिस तरह से काम करोगे उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड लीनियरिटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपने कि आपने आज पढ़ा है तो कल नहीं पढ़ना, तो इससे काम खराब हो जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन थी लीनियर कंट्रोल सिस्टम की। तो उसके बाद आ जाता है बच्चों कंट्रोल सिस्टम्स। ये थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं, देखो बच्चों, ये ना इसको स्टडी करके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बात करेंगे। कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम वो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रोल सिस्टम जो है वो कब हमें उसकी ज़रूरत दरपेश आती है, जब हम मतलब कि जो उससे आउटपुट चाह रहे होते हैं वो हमें नहीं मिलती। अब देखें यहाँ पे एक इनपुट दी जा रही है, यानी कि डिजायर्ड रिस्पांस जो हम चाहते हैं, और आउटपुट में हमें एक्चुअल रिस्पांस यानी कि वही रिस्पांस मिल रहा है जो हम उससे चाहते थे। अब इन्होंने एक मिसाल रखी हुई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी मिसाल है कि एग्जाम्पल एलिवेटर मूवमेंट। एलिवेटर बच्चों क्या होता है, यानी कि हमारी लिफ्ट, जो लिफ्ट है। अब देखें हमने फर्स्ट फ्लोर से यानी कि ग्राउंड फ्लोर से हम लिफ्ट के अंदर गए और हमने उसको फोर्थ फ्लोर पे कहा के जाना है, ठीक है। अगर तो इंजीनियर अच्छा हुआ तो उसने उसको इतनी कह लें कि अच्छे तरीके से डिजाइन किया होगा उस लिफ्ट को कि वो टोटली तौर पे जाके फोर्थ फ्लोर पे जाके स्टॉप करेगी, ना कि थोड़ा सा उसमें एरर रहेगा, यानी कि ना थोड़ी सी नीचे ना थोड़ी सी ऊपर। समझ रहे हो ना मेरी बात को, यानी कि आपको जंप करके नहीं उतरना पड़ेगा लिफ्ट से, फुल जाके वो एक्यूरेट लेवल पे जाके यानी कि लेवल 4 पे जाके रुकेगी, फोर्थ फ्लोर पे। लेकिन यहाँ पे देखें आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो आपकी मतलब कि एलिवेटर है यानी कि आपकी लिफ्ट है, इसमें थोड़ा सा एरर पाया जा रहा है। यहाँ पे ये फोर्थ फ्लोर पे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी कह रहे हैं, देखें आपको नजर आ रही है ये ब्लू लाइन, यहाँ पे हमें एलिवेटर यानी कि लिफ्ट का रिस्पांस दिखा रही है। लिफ्ट जो है ये चौथे फ्लोर से थोड़ा सा नीचे रह गई, यानी कि हमें जंप करके उतरना पड़ेगा। तो दिस इज द मेन एरर, यानी कि ये एक एरर है हमारे इंजीनियर के काम में। इंजीनियर ने उसको सही तरीके से डिजाइन नहीं किया। तो इस चीज को बेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम के साथ अपना कंट्रोलर लगाएंगे, यानी कि उसको बेटर बनाने के लिए कंट्रोलर को या तो हमें कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, यानी कि हो सकता है ना कंट्रोलर ना लगाया गया हो, या फिर हमें क्या करना होगा बच्चों, उसके कंट्रोलर में यानी कि जो उसका कंट्रोलर आगे डिजाइन किया गया हुआ है उसमें से एरर को खत्म करना होगा। तो ये जो एरर आता है उसको हम कहते होते हैं स्टेडी स्टेट एरर। और ये आपको ये नीचे नजर भी आ रहा है, देखें वो उसने बताया हुआ है इनपुट कमांड यानी कि फोर्थ फ्लोर पे जाना, इनपुट कमांड यानी कि हमारी डिजायर्ड इनपुट थी, यानी कि डिजायर्ड रिस्पांस था, बट आउटपुट में हमें मिला स्टेडी स्टेट एरर, यानी कि हमारी जो लिफ्ट है वो चौथे फ्लोर से थोड़ा पीछे रह गई। तो ये काफ़ी अच्छी मिसाल थी। मैं तो कह लें काफ़ी इम्प्रेस हूँ इनकी स्लाइड्स देख के अपने सर वासिफ साहब की। आप भी बताइएगा आपको इनकी ये मिसाल कैसी लगी, क्योंकि बुक में कभी ऐसा रिस्पांस और ये ऐसी चीज़ें नहीं बच्चों देखने को मिलती जैसे हमारे उस्ताद मेहनत करते हैं। तो एक दफ़ा फिर से इनके लिए सही बात है क्लैप वाला मुझे इमोजी आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में, अगर तो आपको इनकी ये मिसालें अच्छी लगी और आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा।